नमस्कार दोस्तों, बायोस्फीयर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो 1-2 दिन से आप देख रहे होंगे कि एक न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, वो ये कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही शिक्षकों के पद भरे जाने हैं, जिनमें टीजीटी के पद जो हैं वो मुख्यतः आते हैं। और टीजीटी में क्योंकि टीजीटी मेडिकल एक ब्रांच है जिसको भरा जाना है, लगभग 170 जो पोस्ट हैं वो निकली हैं, वैकेंसीज़ हैं 169 और उनको भरा जाना है। तो बहुत जल्द हम राज्य चयन आयोग की तरफ से ये भर्ती की जो एडवर्टीज़मेंट है, विज्ञापन है, वो देखेंगे। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी तैयारी को अगर आपने शुरू नहीं किया है तो शुरू करें, शुरू कर चुके हैं तो उसको तेज़ करें और अगर तेज़ है तो आप ज़रूर अपनी तैयारी को आंकना अब शुरू कर दीजिए क्योंकि वक्त सच में बहुत कम है। आपकी तैयारी को बिल्कुल बनाए रखने के लिए और उसको धार देने के लिए, उसको बूस्ट अप करने के लिए ये एक सीरीज़ चलाई गई है जिसका नाम है एमसीक्यू फटाफट सीरीज़, जिसमें आप एक गिवन टॉपिक से बायोलॉजी के कुछ 40-50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो हैं वो फटाफट से रिवाइज़ करते हैं। जो आपको नहीं आता है, आप वापस अपनी बुक्स की तरफ जाते हैं और उनको क्या करते हैं, रिकैप्चुलेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप डिटेल से एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो डिटेल जो है, वो डिटेल भी बहुत सारी 50 से अब जो वीडियोज़ हैं वो बना दी गई हैं और एक सेपरेट प्लेलिस्ट में डाल दी गई हैं। ज़रूर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन यही कि आप अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल बनाए रखिए। बायोलॉजी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी बायोलॉजी अच्छी है, क्लियर है, वो बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करेगा, ये मैं विश्वास रखती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज के क्वेश्चंस हैं जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फटाफट होंगे, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ डीएनए विद अनइक्वल नाइट्रोजन बेसिस वुड मोस्ट प्रोबेबली बी। ऑप्शन है ए सिंगल स्ट्रैंडेड, बी डबल स्ट्रैंडेड, सी ट्रिपल स्ट्रैंडेड या डी फोर्थ स्ट्रैंडेड। अ डीएनए विद अनइक्वल नाइट्रोजन बेसिस वुड मोस्ट प्रोबेबली बी, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सिंगल स्ट्रैंडेड। Next question, the process of translation is option number A, ribosome synthesis, B, protein synthesis, C, DNA synthesis, D, RNA synthesis. The correct answer is option number B, protein synthesis. Next question, during DNA replication, the strains separate by option number A, DNA polymerase, B, topoisomerase, C, unwindase, helicase, या D, gyrase. The strands separated by option number C, unwindase, helicase. करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन डीएनए कैन बी सीन बाय ए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, बी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सी अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज, डी लाइट माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन डीएनए, ये ऑप्शन नंबर ए जो है इससे हमें देखने को मिलती है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन कोडोन, द जेनेरिक कोड इज। एक से ज़्यादा कोडोन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम अमाइनो एसिड्स को, तो इसको क्या कहते हैं, ए ओवरलैपिंग, बी बॉबलिंग, सी डीजनरेट या डी जेनरेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डीजनरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रूव्ड दैट डीएनए इज बेसिक जेनेटिक मटीरियल। ऑप्शन नंबर ए ग्रिफ्थ, बी वॉटसन, सी बोवरी एंड सूटन, डी हर्शे एंड चेज। Correct option is option number D, Hershey and Chase. Next question, the transforming principle of pneumococcus is found out by a very MacLeod and McCarthy was option number A, mRNA, B, DNA, C, protein, D, polysaccharide. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, DNA. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशिएशन कोडोन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स इज ऑप्शन नंबर ए GUA, B GCA, C CCA या D AUG. The correct answer is option number D, AUG is initiation codon. Next question, in protein synthesis the polymerization of amino acids involves 3 steps. Which one of the following is not involved in polymerization of protein? A termination, B initiation, C elongation या D transcription. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D, transcription. नेक्स्ट क्वेश्चन है, there are special proteins that help in open up DNA double helix in front of the replication fork. These proteins are option number A, DNA ligase, B DNA topoisomerase 1, C DNA gyrase या D DNA polymerase 1. So the correct answer is DNA topoisomerase 1. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशिएशन कोडोन इन यूकैरियोट्स इज ऑप्शन नंबर ए GAU, B AGU, C AUG या D UAG. The correct answer is option number C AUG. Next question, lac operon in E. coli is induced by A I gene, B promoter gene, C beta galactosidase या D lactose. तो it is induced by lactose. ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, anticodone is an unpaired triplet of base in an exposed position of A tRNA, B mRNA, C rRNA या D both B and C. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, tRNA के पास एंटीकोडोन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट है, इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन DNA इज ATTC GATG देन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन इट्स ट्रांसक्रिप्ट विल बी. ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो UAAGC यानी ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है. यानी ए जो है इट विल गो विद U एंड T विल गो विद A और C G के साथ और G C के साथ जो है यहाँ पर कन्वर्ट होता है. यानी ATGC जो है उसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है. Next question, an environmental agent which triggers transcription from an operon is A depressor, B controlling element, C regulator, D inducer. तो जो ट्रांसक्रिप्शन को ट्रिगर करेगा एक ओपेरॉन से उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी इंड्यूसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैक ओपेरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ रिप्रेसिबल ओपेरॉन ओवरलैपिंग जीन्स, बी रैबिनोज ओपेरॉन या डी इंड्यूसिबल ओपेरॉन. तो लैक ऑपेरॉन जो है ये एग्जाम्पल है इंड्यूसिबल ऑपेरॉन का. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइल्ड टाइप ई कोलाई आर growing in normal medium with glucose. They are transferred to a medium containing only lactose as sugar. Which of the following changes takes place? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, द लैक ऑपेरॉन इज इंड्यूस्ड, बी ई कोलाई सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग, सी लैक ऑपेरॉन इज रिप्रेस्ड या डी ऑल ऑपेरॉन आर इंड्यूस्ड. तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, लैक ऑपेरॉन इज इंड्यूस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो ट्रेसर टेक्निक शोज दैट डीएनए इज इन ऑप्शन नंबर ए मल्टी हेलिक्स स्टेज, बी सिंगल हेलिक्स स्टेज, सी डबल हेलिक्स स्टेज या डी नन ऑफ दीज. तो रेडियो ट्रेसर टेक्निक से हमें पता चलता है कि डीएनए इज इन डबल हेलिक्स स्टेज. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए अकर्स इन ए राइबोसोम, बी न्यूक्लियोप्लाज्म, सी साइटोप्लाज्म या डी न्यूक्लियोलस. तो मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए दैट अकर्स इन option number B nucleoplasm. Next question, which of the following serves as terminal codon? A UAG, B AGA, C AUG, D GCG. तो टर्मिनल कोडोन जो है वो है UAG. ए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन डज नॉट कंज्यूम अ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड? A peptidyl transferase reaction, B amino acyl tRNA binding to A site, C translocation या D amino acid activation. तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है. पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज रिएक्शन में जो है वो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड कंज्यूम नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरएनए दैट पिक अप स्पेसिफिक अमीनो एसिड फ्रॉम अमीनो एसिड पूल इन द साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड ए आरएनए, बी ए आरआरएनए, बी आरएनए, सी एमआरएनए या डी टीआरएनए. तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है, टीआरएनए. Next question, DNA synthesis can be specifically measured by estimating the incorporation of radiolabeled A thymidine, B deoxyribose sugar, C uracil, D adenine. तो radiolabeled thymidine का जब यूज किया जाता है तो DNA के सिंथेसिस को मेजर किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोडोन्स कॉजिंग चेन टर्मिनेशन आर ऑप्शन नंबर ए AGT, TAG, UGA, B UAG, UGA, UAA. ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन टर्निंग ऑन और ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन आर कॉल्ड ए रिडंडेंट जीन्स, बी रेगुलेटरी जीन्स, सी पॉलीमॉर्फिक जीन्स या डी ऑपरेटर जीन्स. तो यहाँ पर अगर हम देखें जो टर्निंग ऑन और ऑफ करते हैं सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स को, उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटर जीन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीएनए व्हेन AGCT occurs, their association is as per which of the following pair? ऑप्शन नंबर ए ATGC पेयर, बी AGCT पेयर, सी ACGT पेयर या डी ऑल ऑफ दीज। तो जो पेयरिंग अप होती है वो ATGC पेयर के हिसाब से होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA is mainly found in A nucleolus, B nucleus, C cytoplasm, D none of these। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन operon concept regulator gene function as A inhibitor, B repressor, C regulator या D all of these। तो ऑपेरॉन कंसेप्ट में रेगुलेटर जीन जो है वो रिप्रेसर की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूमोकोकस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट ए bacteria do not reproduce sexually, B RNA sometimes control the production of DNA and proteins, C DNA is the genetic material, D bacteria undergo binary fission। तो इससे ये प्रूव होता है ऑप्शन नंबर सी DNA is the genetic material। नेक्स्ट क्वेश्चन, similarity in DNA and RNA is that option number A both are polymer of nucleotides, both have similar pyrimidine, C both have similar sugar या D both are genetic material। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3-dimensional व्यू ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए इज ऑप्शन नंबर ए एल शेप्ड, बी एस शेप्ड, सी वाई शेप्ड या डी ई शेप्ड। 3-dimensional व्यू में जो टीआरएनए है वो एल शेप का है और 4-dimensional व्यू में ये कैसा है, क्लोवर लीफ का जो शेप है या स्ट्रक्चर है वो हमें नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ वन लूप ऑफ BDNA A 3.4 नैनोमीटर, B 0.34 नैनोमीटर, C 20 नैनोमीटर या D 10 नैनोमीटर। तो वन लूप ऑफ BDNA का जो लेंथ है वो है ऑप्शन नंबर ए 3.4 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीकोडोन्स अकर इन A tRNA, B mRNA, C rRNA या D DNA। तो एंटीकोडोन्स tRNA में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएशन कोडोन? A UAG, B AUC, C AUG, D CCU। AUG is the initiation codon। Option number C correct है। Method of DNA replication in which 2 strains of DNA separate and synthesize new strains। Option number A dispersive, B conservative, C semi-conservative या D non-conservative। तो ये होता है semi-conservative। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, types of RNA polymerase required in nucleus of eukaryotes for RNA synthesis A1, B2, C3, D4। तो RNA polymerase जो रिक्वायर्ड होते हैं यूकैरियोट्स में RNA के सिंथेसिस के लिए तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर C3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेगेटिव ओपेरॉन, ऑप्शन नंबर ए को रिप्रेसर बाइंड्स विद द रिप्रेसर, बी co-repressor does not bind with repressor, C co-repressor binds with inducer या D CAMP have negative effect on lack operon। तो जो नेगेटिव ऑपेरॉन होता है वहां पर co-repressor binds with repressor। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, mRNA is synthesized on DNA template in which direction? ऑप्शन नंबर ए 5' to 3' डायरेक्शन, B 3' to 5' डायरेक्शन, C बोथ A and B या D any। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 5' to 3' डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सॉन पार्ट ऑफ mRNA हैव कोड फॉर। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, बी लिपिड, सी कार्बोहाइड्रेट, डी फॉस्फोलिपिड। तो एक्सॉन पार्ट में प्रोटीन के लिए कोडिंग होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर यूज्ड टू जॉइन बिट्स ऑफ डीएनए? ऑप्शन नंबर ए डीएनए लाइगेज, बी प्राइमेज, सी डीएनए पॉलीमरेज, डी एंडोन्यूक्लिएज। तो डीएनए लाइगेज ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीयूनाइट्स द एक्सॉन सेगमेंट्स आफ्टर आरएनए स्प्लाइसिंग? ऑप्शन नंबर ए आरएनए पॉलीमरेज, बी आरएनए प्राइमेज, सी आरएनए लाइगेज, डी आरएनए प्रोटीएसेस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, आरएनए लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 64 कोडोन्स 61 कोडोन्स कोड फॉर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। इट इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, बी ओवरलैपिंग ऑफ जीन, सी वॉबलिंग ऑफ कोडोन्स या डी यूनिवर्सलिटी ऑफ कोडोन्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, इट इज डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड।
Next question, in E. coli during lactose metabolism, repressor binds to option number A regulator gene, B operator gene, C structural gene, D promoter gene. तो correct option है option number B operator gene. Next question, Jacob and Monod studied lactose metabolism in E. coli and proposed operant concept. Operant concept is applicable for option number A all prokaryotes, B all prokaryotes and some eukaryotes, C all prokaryotes and all eukaryotes and D all prokaryotes and some protozoans. तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, all prokaryotes and all eukaryotes. Next question, transformation experiment was first performed on which bacteria? Option number A E. coli, B Diplococcus pneumoniae, C Salmonella या D Pasteurella pesti. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डिप्लोकोकस न्यूमोनियाe. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डीएनए परसेंटेज ऑफ थायमिन इज 20%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन? थायमिन की 20% है, ग्वानिन की कितनी होगी? ऑप्शन नंबर सी 30% होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, in the genetic code dictionary how many codons are used to code for all the 20 essential amino acids? A 20, B 64, C 61, D 60. तो 64 जो कोडोन्स हैं वो लगते हैं, लेकिन 20 एसेंशियल जो अमाइनो एसिड्स हैं उसके अलावा जो 3 कोडोन्स और होते हैं जिसमें हमारे पास आते हैं स्टॉप कोडोन्स जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 61. नेक्स्ट क्वेश्चन, degeneration of a genetic code is attributed to the option number A first member of a codon, B second member of codon, C entire codon या D third member of a codon. तो degeneration of a genetic code is attributed to the third member of a codon. option number D correct है. Next question, during transcription the DNA site at which RNA polymerase binds is called option number A promoter, B regulator, C receptor, D enhancer. The correct answer is option number A promoter. Next question, what would happen in a gene encoding a polypeptide of 50 amino acids? 25th codon is mutated, ठीक है, 25th codon UAU is mutated to UAA. What will happen? Option number A, a polypeptide of 24 amino acids will be formed. B, 2 polypeptides of 24 and 25 amino acids will be formed. C, a polypeptide of 49 amino acids will be formed. D, polypeptide of 25 amino acids will be formed. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 25th कोडोन जो है वो यहाँ पर चेंज हो गया है, म्यूटेट हो गया है और वो स्टॉप कोडोन में कन्वर्ट हो गया है. UAA इज अ स्टॉप कोडोन. तो जब वो स्टॉप कोडोन में हो गया तो पॉलीपेप्टाइड चेन तो जरूर बनेगी, लेकिन वो 25th कोडोन तो स्टॉप कोडोन हो गया, तो 24 अमाइनो एसिड्स जो हैं वही उस पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट होंगे. ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following triplet codes is correctly matched with its specificity for an amino acid in protein synthesis as start or stop codon? Correctly match. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो UCG स्टार्ट कोडोन नहीं है, UUU स्टॉप कोडोन नहीं है, UGU ल्यूसीन नहीं है, तो यहाँ पर UAC जो है ये टायरोसिन को मैच करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स अ GTP मॉलिक्यूल इज नीडेड इन A, formation of formyl methionine tRNA, B, binding of 30S subunit of ribosome with mRNA, C, association of 30S mRNA with formyl methionine tRNA, D, association of 50S subunit of ribosome with initiation complex. The correct answer is option number C, GTP molecule is needed in association of 30S mRNA with formyl methionine tRNA. Next question, what does lac refer in what we call the lac operand? अच्छा, what does lac refer to in what we call the lac operand? Option number A lactose, B lactase, C lac insect या D the number lac. तो lac जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज को कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग रेशियो इज जनरली कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज. ऑप्शन नंबर ए A+G इज इक्वल टू C+T, ये रेशियो होती है, या रेशियो ऑफ TC to G+A या GC to A+T या AC+T+T. तो
प्यूरिन और pyrimidine की रेशो जो है वो यहाँ पर सेम रहेगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। GC/AT रेशो जो है इक्वल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ DNA strand that is being coded in ATACG then the nucleotide sequence in the mRNA would be। अगेन अगर हम इसको यहाँ पर कोड करें तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा UAUGC। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ RNA हैज स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग क्लोवर लीफ? A rRNA, B HNRNA, C mRNA या D tRNA, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन होलो एंजाइम RNA polymerase binds to a DNA sequence and the DNA assumes a saddle-like structure at that point. What is the sequence called? तो इस सीक्वेंस को हम कहते हैं टाटा बॉक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? ऑप्शन नंबर ए लाइपेज, बी प्रोटीएज, सी एंडोन्यूक्लियस या डी एक्सोन्यूक्लियस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ RNA टेम्पलेट टू सिंथेसाइज DNA? ऑप्शन नंबर ए DNA पॉलीमरेज, बी RNA पॉलीमरेज, सी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या डी DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि जब नए वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और अपनी तैयारी को बिल्कुल बनाए रखिए क्योंकि अब कुछ ही दिनों में जो टेस्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश TGT का कमीशन अनाउंस हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल अकर्स? ऑप्शन नंबर ए ओनली ऑन द राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोसोल, बी ओनली ऑन राइबोसोम अटैच्ड टू द न्यूक्लियर एनवल्प एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस एज वेल एज इन साइटोप्लाज्म या डी ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है एनिमल सेल्स में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।